जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपना चैलेंज नंबर डे 2 का देखेंगे। ठीक है, तो हमने आपसे मैंने कहा था कि 8 दिन में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा ये बुक। तो आपका जो है 1 हो चुका है, डे 1, और डे 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कि तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हो गया आपका क्या, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। ठीक है, तो ये अगर बात करें हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, तो ये चीन में चलना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एशिया का पहला था और विश्व का दूसरा देश बन गया है चीन, जो हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन का लॉन्च किया है। इससे पहले कौन है, तो दुनिया में सबसे पहले जर्मनी स्टार्ट किया था हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। अब देखेंगे नेक्स्ट, लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल। तो ये क्या है कि जो BPCL हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक महारत्न कंपनी है, और फॉर्च्यून ग्लोबल 500, ये मिल करके जो है जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च की है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि धुआं जो है कम, उसकी दिशा में कम धुआं वाला मिट्टी का तेल इसका है। ठीक है, स्वच्छ ईंधन प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कि सियोम पुल की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का है सियोम पुल। ठीक है, और इसका उद्घाटन हुआ था, सियोम नदी पे है, राजनाथ सिंह उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट है कि ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय। तो ये जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में जो है ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि म्यूजियम जो है आपका यहाँ खोला गया है केरल में। नेक्स्ट है कि MB गंगा ब्लास्ट। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोलाचेल का प्रसिद्ध युद्ध का जानकारी आपको कहाँ है, तो इसी म्यूजियम में रखा गया। ठीक है, कोलाचेल का प्रसिद्ध युद्ध की जानकारी भी आपको ताड़ के पत्तों पे ही आपका जो है पांडुलिपि में है। नेक्स्ट है कि MB गंगा ब्लास्ट। तो MB गंगा ब्लास्ट की बात करें तो 13 जनवरी 2023 को मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है ये। ठीक है, MB गंगा ब्लास्ट को झंडी दिखा करके जो है रवाना किया था। कब, 13 जनवरी 2023 को। और ये आपका जो है बनारस से स्टार्ट हो गया है और असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। इसमें बात करें तो 5 राज्यों को ये कवर करेगी। ठीक है, 5 राज्यों में अगर बात करें तो आपका हो गया कौन सा, यूपी हो गया, फिर आपका हो गया बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, ये 5 हो गए। और फिर बांग्लादेश में भी ये जाएगी, बांग्लादेश के ढाका तक होते जाएगी, बट इंडिया में ये 5 स्टेट को जो है ये कवर करेगी। अगर हम बात करें कि 27 बांग्लादेश और 5 राज्यों की और बांग्लादेश टोटल मिला के जो है 27 नदी है, जिसमें 3200 किलोमीटर तक की ये दूरी तय करेगी MB गंगा ब्लास्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। तो ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के अंदर आपका जो है कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के हिस्से के रूप में भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग लगभग 120 करोड़ का लागत से लगाया गया। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि जातीय और आर्थिक गणना 2023। तो ये डेट याद रखिएगा, 7 जनवरी 2023 से जो है बिहार में जातीय और आर्थिक गणना शुरू हुई। ठीक है, 7 जनवरी से स्टार्ट हुई पहले चरण में, 21 जनवरी तक चली। ठीक है, 14 डेज तक, 7 से स्टार्ट होती है और 21 को खत्म हो जाता है। तो इसमें लोगों का मकानों का गिनती हुआ है। अब दूसरा चरण होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक चलने वाला है। तो वो हो गया दूसरा चरण भी। ठीक है, बिहार से पहले अगर ये कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान और कर्नाटक में भी जातीय जनगणना हो चुका है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट इस गणना पे आधिकारिक लोग लगा दी है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023। ठीक है, तो इसके तहत क्या है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हम लोग मनाते हैं, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि विजेता जो स्टार्टअप संस्थापक है उसको 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, और जो इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर का तो उसको 15 लाख रुपए। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 64 कर दी गई है। ठीक है, अब जो है रिटायरमेंट की एज जो है 62 से 64 कर दी गई है, और फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने ये किया, एलिजाबेथ बोर्न। नेक्स्ट है कि मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश, ये आपका केरल सरकार के दिन है। ठीक है, केरल सरकार के मुख्यमंत्री जो हो गए P विजयन या पिनाराई विजयन, उन्होंने क्या किया कि उस शिक्षा विभाग में जो यानी 18 साल से जो अधिक की जो लड़कियां रहेगी, छात्राएं रहेगी, उनको जो है छुट्टी मिलेगा मासिक धर्म के लिए, और मातृत्व अवकाश भी मिलेगा जो प्रेग्नेंट औरत रहेंगी। ठीक है, अगर हम बात करें कितना दिन का, तो अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको जो मिलेगा
गर्भवती महिलाओं को 60 दिनों का मातृत्व अवकाश केरल सरकार दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है कि उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण। ठीक है, तो जिस तरीके से बिहार में हमारा 35% हॉरिजेंटल या क्षैतिज आरक्षण है, उसी तरीके का उत्तराखंड में महिलाओं को जो है 30% का रिजर्वेशन मिलेगा। किसको? तो वहां का जो है डोमिसाइल होना चाहिए, यानी आवासीय जो है वहीं का होना चाहिए, उत्तराखंड का, उन्हीं को मिलेगा, सबको नहीं दिया जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा। ठीक है, तो ये आपका 2021 में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया का सरकार है, उसके स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया गया। और इससे पहले 2021 में वहां तमिल, हिंदी और कोरियाई भाषा को शामिल किया गया था, और अब जो है पंजाबी को शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट है SPM निवास। तो ये SPM निवास वही है कि जैसे वो जो हमारा कोलकाता में स्थित है, राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम अब बदल के क्या कर दिया था मोदी जी ने? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रखा था। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, अब उसको चेंज करके उन्होंने नाम रख दिया है SPM निवास किया जा रहा है उनको। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ? शिलोंग में। ठीक है, मतलब ऑनलाइन गेमिंग का जो पहला उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पे हुआ? तो भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में स्थापित करेगा। ठीक है, और शिलांग जो है आपका पूरे उत्तर पूर्व के स्टार्टअप और उद्यमियों को अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन मिलने की संभावना। बस इतना याद रखना, शिलांग में होगा ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट है कि 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। ठीक है, तो मसाला बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का मुंबई में आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। तो पता ही है कि E20 जो है, E20 यानी पेट्रोल जो है, पेट्रोल में 20% आपका इथेनॉल होगा। ठीक है, तो ये कब तक हो जाएगा? तो ऐसे कहा जा रहा है कि 2025-26 तक जो है सरकार कह रही है कि हम ऐसा पेट्रोल सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे जिसमें 20% इथेनॉल मिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का आवरण। तो जर्मनी का जो बर्लिन पैलेस है वहां पर आपका सांची स्तूप का प्रसिद्ध पूर्वी गेट का प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है गया कि E-गवर्नेंस जम्मू कश्मीर। तो जितने भी सरकारी सेवा वहां का होगा उसको डिजिटल मोड में अवेलेबल कराने के लिए डिजिटल जम्मू और कश्मीर कार्यक्रम भी शुरू किया गया है वहां। ये आपका जो है E-गवर्नेंस जम्मू और कश्मीर, जम्मू में ही हो गया। नेक्स्ट है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS। ठीक है, तो ये कौन बनाया? तो IIT मद्रास इसको स्थापित किया है। ठीक है, भार OS यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम होगा शायद। तो IIT मद्रास इसको जो है स्थापित किया है। और जेंडक ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है भार OS। ठीक है, IIT मद्रास के साथ कौन? तो जेंडक कंपनी। अब देखेंगे भारत का 74वां गणतंत्र दिवस। तो फ्रेंड्स ये आपका 26 जनवरी 2023 को कौन सा था? तो 74वां गणतंत्र दिवस था। और इसमें अगर बात करें कौन आए थे, तो मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, वो 74वां गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 2022-23 में G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया। गणतंत्र दिवस परेड की बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी और झांकी की घोषणा की गई है। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी किसकी थी? तो पंजाब रेजिमेंट की थी। 3 झांकियों में अगर बात करें राज्य संघ में तो कौन? तो प्रथम तो उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र रहा, तीसरे नंबर पे यूपी। और मंत्रालय और विभाग की बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आपका बेस्ट झांकी रहा है। अब माय गवर्नमेंट पेज के आधार पे देखते हैं। तीनों सेवाओं में माय गवर्नमेंट वेब पेज के हिसाब से बताया गया कि भारतीय वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी जो है आपका सर्वश्रेष्ठ है। और तीनों झांकी में बताया गया कि पहला गुजरात है, स्वच्छ हरित ऊर्जा किसल गुजरात। सबसे झांकी केंद्रीय मंत्रालय या विभाग का तो बताया गया CAPF गृह। ये आपका माय गवर्नमेंट वेब पेज के आधार पे बताया गया है। नेक्स्ट है कि तरंग मेल सेवा। तो तरंग मेल सेवा आपका जो है गुजरात के सूरत में हजीरा बंदरगाह पे भारतीय डाक विभाग, ठीक है, और भारतीय डाक विभाग और केंद्रीय संचार, तो ये सब दोनों मिलकर के जो है तरंग मेल सेवा स्टार्ट किया गया है।
नेक्स्ट है कि मावजा जांगबो नदी, तो मावजा जांगबो नदी जो है उस पे जो है वो कहाँ है, तो भारत, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के करीब चीन तिब्बत में गंगा की एक सहायक नदी है मावजा जांगबो नदी, और इसी पे बांध बना रहा है कौन, तो चाइना बना रहा है। नेक्स्ट है कि भूमिगत मेट्रो स्टेशन पुणे, तो महाराष्ट्र के पुणे में मेट्रो रेल का जो है सिविल कोड इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन, भारत का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन कौन है, सिविल कोड इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन, ठीक है, और ये लगभग 33.1 बहुत ही नीचे है, ठीक है, वैसा बनाया जा रहा है। इसका उपयोग पिंपरी चिंचवड, खैरियन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि भारतीय कुश्ती संघ, तो अभी पता ही है कि 18 जनवरी 2023 से जो है आपका कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हो गए ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसके ऊपर जो है महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है अभी उसको जो है हटा दिया गया खेल मंत्रालय कुश्ती महासंघ से, और किनको रखा है, तो मुक्केबाज मैरी कॉम को रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है उसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन अवधारणाओं को अपनाने के लिए ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। विशाखापट्टनम को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन किसको मिला, विशाखापट्टनम को। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट, ठीक है, उत्तर भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा जो चंडीगढ़ का है, ठीक है, चंडीगढ़ का सोलर प्लांट जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, तैरता हुआ। नेक्स्ट देखेंगे ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर, तो ये आपका जो भारत के जो CGI हो गए उन्होंने ऑनलाइन ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया है, और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को अब कितनी भाषा में, तो 4 भाषा में, ठीक है, हिंदी, तमिल, गुजराती और ओडिया, याद रखिएगा, हिंदी, तमिल, गुजराती और ओडिया। और इसने किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, तो मलिमथ कमेटी, ठीक है, मलिमथ समिति 2000 ने जो है इस संबंध में सुझाव दिया था न्यायालय को। अब देखेंगे 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, तो ये कहाँ हुआ, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, ठीक है, और ये मिला के जो 4थी बार गुजरात ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय, ये आपका ओडिशा में है, ठीक है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, वहीं पर आपका जो है चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला म्यूजियम का जो है विकास किया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कर्नाटक में है आपका राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री, तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा उत्तराखंड के रुद्रपुर में भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की है, और इस वर्ष के अंत तक जो है ये चालू हो जाएगा, ठीक है। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ, उत्तराखंड के रुद्रपुर में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अगर हम देखें तो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हो गई अगर बात करें तो 31 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने घोषणा की कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी, क्योंकि 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो विभाजन हो गया और दोनों का जो है मिला जुला क्या हैदराबाद दोनों का राजधानी एक ही था, अब उसको चेंज कर दिया गया आंध्र प्रदेश की अमरावती। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र सरकार ने वर्ष 2015 में अमरावती को नई राजधानी बनाया था। अब हम देखेंगे आरबीआई द्वारा रेपो दर में बढ़ोतरी, ठीक है। तो आरबीआई का क्या है कि आरबीआई जो पहले था कि आरबीआई 0.25 आपका रेपो रेट बढ़ा दिया है इस बार आरबीआई, तो इसलिए हो गया 6.50, पहले था 6.25 और अब बढ़ के हो गया आपका 6.50, ठीक है। अब मौद्रिक नीति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मौद्रिक नीति आपका 2016 में आया, इसके सदस्य, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति 2016 में बना था। इसके सदस्य की बात करें तो इसमें 6 होते हैं और पदेन अध्यक्ष एक होते हैं इनमें आरबीआई गवर्नर। एक वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति कितनी बार प्रस्तुत की करती है, तो एक वर्ष में 6 बार। नेक्स्ट है कि हार्विंगर 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 फरवरी 2023 को दूसरे विश्व हैकाथॉन हार्विंगर 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार की घोषणा की और समावेशी डिजिटल सेवा विषय के साथ की है। इसमें क्या है, हेज विद क्रिप्टो, तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है 2023 में ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ है कि क्रिप्टो को अपनाने वाला सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया हो गया है, ठीक
ठीक है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन पर अधिभार, ठीक है, इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम देखते हैं इसमें, अब देखते हैं बोस्ट्रो रुपया खाता। तो 18 देशों के बैंकों का जो भारतीय रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष बोस्ट्रो रुपया खाता यानी SBRA खोलने की अनुमति दी गई है, ठीक है। आरबीआई द्वारा 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपया में भुगतान निपटान के लिए विशेष बोस्ट्रो रुपया खाता जो है खोलने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023, 13 से 17 फरवरी, ठीक है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था? तो गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, ठीक है, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। नेक्स्ट है कि वर्चुअल मुद्रा या संपत्ति के व्यापार पर कानून। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि धन शोषण अधिनियम 2002 और क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर यह लागू होगा। ओके, धन शोषण अधिनियम किस पे? तो क्रिप्टो करेंसी हो गया और वर्चुअल एसेट जो हो गए उस पे आपका जो है लागू होगा। वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ऐसी संपत्तियों के लेन देन में कितना लगाई है टैक्स? तो लेती है 30%, ठीक है, 30% टैक्स लगाती है। नेक्स्ट है कि एशिया आर्थिक संवाद, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रियल टाइम पेमेंट, ये सिंगापुर का है, ठीक है। तो 21 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग, ठीक है, इसने जो है यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच जो है क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज लॉन्चिंग की है इंडिया और सिंगापुर के बीच, ठीक है। अब हम देखेंगे कोविड, ठीक है, हम देखेंगे कोविड रोधी नाशिका टीका इनकोवैक, ठीक है। तो इनकोवैक के बारे में अगर हम बात करें तो उसका हो जाएगा आपका कि भारत बायोटेक इसको बनाया है, ठीक है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट के सहयोग से इस टीके को विकसित किया। किसका? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस के सहयोग से, ठीक है। और इनकोवैक जो है दिल्ली में विश्व के पहले कोविड रोधी नासिका टीका कौन है? तो इनकोवैक है, ये नाक से होगा, ठीक है, नेजल ड्रॉप है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, विश्व का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर, तो ये हो गया कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, प्रधानमंत्री वहां के जस्टिन ट्रूडो, और वर्ल्ड के पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए एक संघीय निवेश की घोषणा की कनाडा है बनाने वाला, ठीक है, पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम। नेक्स्ट एक क्वांटम आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक, तो ये दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अश्विनी वैष्णव ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूर संचार नेटवर्क लिंक नई दिल्ली में जो है प्रारंभ किया है। अब इसमें से क्या है? निशार, तो निशार क्या है कि नासा और इसरो का जो है संयुक्त रूप से विकसित है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार, इसका नाम है, निशार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार, ठीक है। और इस मिशन से जो है पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों को पहले से कई अधिक विस्तार से अध्ययन करने में इसको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है प्रक्षेपण यान SSLV-D2, तो उसमें क्या है कि 10 फरवरी 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन केंद्र की लॉन्च पैड से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी SSLV-D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके तहत बात की जाए तो इसरो का EOS-07, अमेरिका का जो जानूस 1 है, चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किट्स का आज़ादी सेट 2 में शामिल है, ठीक है। इसरो का EOS-07, अमेरिका का जानूस 1 और चेन्नई का स्टार्टअप स्पेस किट्स का आज़ादी सेट 2 में शामिल है। अब देखेंगे स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट, तो ये स्पेस एक्स का है। फाल्कन 9 रॉकेट ने कैलिफोर्निया तट से एक लॉन्च में 4 दर्जन से अधिक स्टारलिंक उपग्रहों का पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया गया है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट जो है आपका कैलिफोर्निया का है, ठीक है, स्पेस एक्स का है। स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट स्पेस एक्स फाल्कन 9, ओके। 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की बात करें तो CDAC जो पुणे में स्थित है FI सुपर कंप्यूटर एराबत, वो 75वां स्थान दिया गया है उसको, ठीक है, वर्ल्ड में। और 21 से 25 मई 2023 तक जर्मनी के हैम्बर्ग में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ICS 2023 में शीर्ष
500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची के 61वें संस्करण में ऐसा घोषित किया गया। इसके अलावा परम सिद्धि 131 उसका स्थान है परम सिद्धि का। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर 169। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विश्व के प्रमुख सुपर कंप्यूटर हम देखते हैं। यूएसए का कौन है? तो फ्रंटियर है, ठीक है, यूएसए का फ्रंटियर है सुपर कंप्यूटर। जापान का कौन है? तो फुगाकू है। फिनलैंड का लूमी सिस्टम है, फिनलैंड का लूमी सिस्टम। और आपका IISc बैंगलोर में कौन सा रखा हुआ? तो परम प्रवेग रखा हुआ है आपका। कहाँ पे? तो बैंगलोर में, IISc बैंगलोर। और अगर बात करें IIT गांधीनगर में, तो परम अनंत वहां रखा हुआ है। IIT गांधीनगर में कौन सा सुपर कंप्यूटर? परम अनंत। IIT खड़गपुर में आपका परम शक्ति है। IIT रुड़की में परम गंगा है। IIT गुवाहाटी में परम कामरूप है। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि डेक्रो परियोजना। तो डेक्रो परियोजना में यही है कि 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान द्वारा मंगल ग्रह पर मानव युक्त प्रोजेक्ट भेजने की योजना है आपका डेक्रो परियोजना। मंगल पे जो है आपका 2027 तक भेजा जाएगा, ठीक है, अंतरिक्ष यान में मंगल ग्रह पे मानव युक्त, यानी उसमें मानव भी रहेगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है कि मारबर्ग रोग। तो मारबर्ग रोग है कि WHO ने इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग रोग का प्रकोप, कहाँ पे? गिनी में, ठीक है, आपका इक्वेटोरियल गिनी में जो है मारबर्ग रोग का जो है प्रकोप WTO को पता चला है। इसके साथ बात करें तो मारबर्ग वायरस जो होता है वो एक अत्यधिक विषाणु जनित वायरस वाला रोग होता है जिसे हेमरेजिक बुखार हो जाता है जिससे, ठीक है। और इस बीमारी की मृत्यु दर 88% होती है। इबोला की तरह मारबर्ग वायरस चमगादड़ों में उत्पन्न होता है और एक रक्तस्रावी ये बुखार है। अब हम बात करेंगे बार्ड चैटबॉट की, ठीक है। चैटबॉट क्या है? तो ओपन AI यानी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के AI चैटबॉट चैट GPT चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर, जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब हाँ, आर्टिफिशियल सिनैप्स ये कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी का है आपका आर्टिफिशियल सिनैप्स। नेक्स्ट है येलो बैंड डिजीज। तो येलो बैंड डिजीज आपका जो है थाईलैंड में फैलने वाली, तेजी से फैलने वाली एक बीमारी थी जो थाईलैंड में बहुत फैल रही थी, ठीक है। और उसका नाम कोरल के नष्ट होने से पीले रंग के कारण जो है इसको येलो बैंड डिजीज नाम रखा गया। अब है DNA वैक्सीन डेंगू, ठीक है। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस ने अफ्रीका और अमेरिका के 9 अन्य संस्थानों के सहयोग से डेंगू बुखार के उपचार हेतु भारत की पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन है DNA वैक्सीन डेंगू, ठीक है। ये हो गया। DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन कौन है? तो जाइकोव डी विश्व में अपनी तरह की पहली वैक्सीन है और इसे विशेष रूप से भारत में विकसित किया गया। जाइकोव डी जो है DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे। हमारा नेक्स्ट है खेल खिलाड़ी में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा जो है सर्वाधिक स्कोर, ठीक है। तो पृथ्वी शॉ रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मुंबई की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं पृथ्वी शॉ। और रणजी ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड जो है आपका पहले कौन था? तो ये था पूर्व क्रिकेटर बीबी निम्बालकर को, ठीक है, बीबी निम्बालकर के नाम पे दर्ज था। अब पृथ्वी शॉ बन गया। नेक्स्ट है कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच की सबसे बड़ी जीत। तो भारत जो है वर्ल्ड की पहली टीम बन गई है जिसने वनडे में 300 से ज्यादा रन से किसी टीम को हराया है। तो भारत उसमें पहला बन गया है, ठीक है। वर्ष 2022 की ICC टीम। तो ICC टीम ने जो है वर्ष 2022 की टेस्ट टीम का ऐलान किया है और सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के इस टीम में, ठीक है, जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और इस टीम का कप्तान कौन है? तो इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को बनाया गया है, ठीक है, ICC टीम। ऋषभ पंत इस टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। ICC वनडे टीम में कप्तान कौन है? तो बाबर आजम। ICC की महिला वनडे टीम में कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। ICC की पुरुष की T20 टीम में कौन है कप्तान, यानी विकेट कीपर? जॉस बटलर। और ICC महिला में है सोफी डिवाइन कैप्टन है, ठीक है। अब हम बात करें महिला प्रीमियम लीग की। तो यहाँ पे है जो फ्रेंचाइज 87 खिलाड़ी को खरीदा है WPL में और इसमें 30 विदेशी खिलाड़ी जो है आपका शामिल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गया कि नीलामी किसकी सबसे ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो अगर बात करें इस नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स ने, स्मृति मंधाना को किसने खरीदा है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा है, ठीक है।
अब देखते हैं कि हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस ने पहला आपका जो महिला प्रीमियम WPL का खिताब जीता है। कौन जीता? तो मुंबई इंडियंस इसमें जीता, ठीक है। और 26 मार्च 2023 को मुंबई के बेब्रोन स्टेडियम में ये हुआ था। WPL का पहला मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच हुआ, जो मुंबई इंडियंस 143 रनों से जीती, ठीक है। तीसरे स्थान पे आपका कौन रही है? यूपी वॉरियर्स रही है। पहले स्थान पे मुंबई इंडियंस रही, दूसरे पे कौन रही? गुजरात जॉइंट्स, ठीक है। और तीसरे स्थान पे कौन रही है? तो वो रही है आपका यूपी वॉरियर्स। अब पुरस्कार विजेताओं की सूची देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। ऑरेंज कप किसको मिला? तो मेग लैनिंग, दिल्ली कैपिटल्स के मेग लैनिंग को यह ऑरेंज कप मिलता है, सबसे ज्यादा जो रन बनाते हैं और सबसे ज्यादा जो विकेट लेते हैं, पर्पल कैप, तो उसको मिला है हेले मैथ्यूज, मुंबई इंडियंस। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? हेले मैथ्यूज, मुंबई इंडियंस के हैं। सीजन का सर्वश्रेष्ठ कोच कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर, मुंबई इंडियंस की। फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स साझा दोनों को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन तो यास्तिका भाटिया, जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रही हैं। पावर स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट तो सोफी डिवाइन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच नताली साइबर, मुंबई इंडियंस की तरफ से, ठीक है। पहला संस्करण इसका हुआ था मुंबई में 4 से 26 मार्च 2023 तक आयोजित हुआ और टोटल अभी तक बात करें तो 22 मैच आयोजित हुआ था। टाटा समूह के पास 15 फरवरी 2023 से 31 जुलाई 2027 तक महिला प्रीमियम लीग का प्रायोजन का अधिकार, यानी टाटा ग्रुप जो है इसको करवाएगा। टाटा समूह इंडियन प्रीमियम लीग के शीर्ष प्रायोजक भी हैं, ओके, IPL के भी हैं। अब है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23। तो भारत वर्ष 2016 से लगातार चौथी बार जो है ये जीत रहा है, ठीक है। भारत जीता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23। तो इसमें कौन जीता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, तो भारत। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ICC अवार्ड 2022। तो भारत का स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को जो है ICC का 2022 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैग्रोथ को जो है 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर चुना गया है, तहलिया मैकग्राथ। अन्य पुरस्कार देखते हैं। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ICC मेंस ODI वनडे इनिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम को मिला, पाकिस्तान का। ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर व रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, ये नेट सीवर इंग्लैंड की है। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में मिला मार्को जॉनसन को और महिला में मिला है रेणुका सिंह, भारत की रहने वाली है। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है गेरहार्ड इरास्मस, नामीबिया के हैं। और विमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ईसा ओजा को मिला है और ये UAE की है। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ, इंग्लैंड की है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट आसिफ शेख, नेपाल, ठीक है। अब देखेंगे अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023। ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था और कौन जीता है? तो इंडिया जीता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2023, तो ये भी आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है 10 टीमों ने हिस्सा लिया था और इसमें जो है कौन? तो ऑस्ट्रेलिया जो है भारत को हरा करके चैंपियन बना था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी 2023। तो रणजी ट्रॉफी 2023 का फाइनल आपका कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में हुआ, ठीक है। और कौन जीता? तो सौराष्ट्र जीता है। सौराष्ट्र के कप्तान कौन है? तो जयदेव उनादकट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि अर्पित वसवदा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। नेक्स्ट है ईरानी कप, क्रिकेट से रिलेटेड। तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जो है ये कप जीता है। आपका ईरानी कप किसने जीता है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने ये कप जीता है, ठीक है। और पिछली बार भी यही जीता था। नेक्स्ट है कि नेत्रहीन महिला क्रिकेट, तो ये आपका जो है कहाँ हो रहा है? तो इसकी अगर हम बात करें तो स्कैबी ने भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की घोषणा की है, जो नेपाल के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला में देश का प्रतिनिधित्व, ठीक है, नेपाल और इंडिया का हो रहा है ये। नेक्स्ट है कि क्रिकेट प्रशासन के नए नियम। तो पहली बात है कि सौरभ गांगुली की अध्यक्षता वाली पुरुषों की क्रिकेट समिति ने इसकी सिफारिश की थी, ठीक है। अंपायरों का थर्ड अंपायर या टीवी अंपायर को किसी चीज की सिफारिश का, खैर ये उतना क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा आपको इससे रिलेटेड। अब हम देखेंगे IPL 2023, ठीक है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए किसको? तो गुजरात टाइटंस को हरा दिया।
कौन जीता? सीएसके, धोनी का ग्रुप जीता है, ठीक है। और धोनी जो है 5वां आईपीएल खिताब जीते हैं। धोनी जो है सीएसके की तरफ से 5वां आईपीएल खिताब जीते हैं। धोनी की बात करें तो धोनी अपना 10वां फाइनल खेल रहे कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले रोहित शर्मा की भी बराबरी कर ली है। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज है विराट कोहली, सेकंड नंबर पे आपका शिखर धवन है। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? तो यजुवेंद्र चहल, जिन्होंने 187 विकेट लिए। ओह गॉड। अब हम बात करेंगे आईपीएल 2023 की, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे विजेता था सीएसके, उप विजेता रहा गुजरात टाइटंस, तीसरा स्थान मुंबई इंडियंस को मिला। सीजन का सर्वश्रेष्ठ स्थान आपका ईडन गार्डन और वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। आईपीएल फेयर प्ले अवार्ड ये दिल्ली कैपिटल्स, ऑरेंज कैप मोस्ट फॉर अवार्ड या गेम चेंजर, ये तीनों आपको मिला है। किसको? शुभमन गिल को मिला है, ठीक है। अब हम देखेंगे इधर पर्पल कैप किसको मिला? तो मोहम्मद शमी को दिया गया आपका पर्पल कैप। फिर फेयर प्ले ऑफ द सीजन पुरस्कार, तो ये आपका किसको दिया गया है? तो ये अजिंक्य रहाणे को, ठीक है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ टूर्नामेंट, तो ग्लेन मैक्सवेल को जो है आपका दिया गया है ये। इसके साथ ही हम बात करें सबसे लंबा छक्का पुरस्कार, तो सबसे लंबा जो सिक्सर मारा था फाफ डू प्लेसिस ने 115 मीटर। कैच ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड राशिद खान को, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल को। नेक्स्ट है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में, तो इसमें जो जीतने वाला था ऑस्ट्रेलिया, ये लंदन में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता, उपविजेता भारत रहा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के पहली बार जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब देखेंगे हॉकी विश्व कप 2023, तो विजेता कौन रहा है? तो जर्मनी रहा है आपका विजेता, ये तीसरी बार विजेता है, ठीक है। और उपविजेता बेल्जियम रहा। हम बात करें FIH ओडिशा हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 पुरस्कारों की सूची, तो पहला जो गोल्ड किसको मिला? जर्मनी को। और दूसरा रजत पदक, सिल्वर आपको मिला किसको? बेल्जियम को। और तीसरा कांस्य पदक मिला नीदरलैंड को। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो निकलास बेलेन, जर्मनी के हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022, ठीक है। तो इसका जारीकर्ता कौन है? तो उसका जारीकर्ता है आपका सिडनी स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी IEP जो है इसको जारी करता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। इसमें पाकिस्तान का स्थान कितना है? 6ठा नंबर पे है और भारत 13 नंबर पे, ठीक है। 13वां नंबर पे भारत है। नेक्स्ट है कि विश्व महानतम स्थानों की सूची 2023 की हम बात करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा सबसे ज्यादा नंबर 1 पे आपका आता है टाम्पा फ्लोरिडा, सेकंड नंबर पे विल्मेट वैली ओरेगन, ठीक है। अगर बात करें भारत का अपना कितना स्थान है, तो भारत में जो 2 भारतीय स्थान को डाला गया है इसमें इस सूची में, पहला लद्दाख जो 31वां नंबर पे है और दूसरा मयूरभंज 32वां नंबर पे है। नेक्स्ट है कि मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि प्रमुख दूध उत्पादक राज्य कौन है, तो पहला नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। अंडा में बात करें तो अंडा में पहला नंबर पे आपका आंध्रा है, दूसरा तमिलनाडु है और तीसरा तेलंगाना है। मांस में बात करें तो महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, यूपी दूसरे नंबर पे, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे है। ऊन की बात करें तो राजस्थान पहला है, जम्मू कश्मीर दूसरा, गुजरात तीसरा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की बात करें तो फिनलैंड जो है पहला पोजीशन में रहा, ठीक है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश जो है सबसे खुशहाल देश है और फिनलैंड लगातार पहला पोजीशन में रहा। और भारत कितना रहा? तो 126वें पायदान पर रखा गया है भारत को, ठीक है। और अफगानिस्तान सबसे अंतिम रहा है। अब है AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम देखेंगे ये, ठीक है, सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022। कॉर्पोरेट जांच और जोखिम परामर्श कंसल्टिंग फर्म कोल की एक रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह को भारत का सबसे मूल्यवान व्यक्ति, उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद अक्षय कुमार। और अगर बात करें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, खिलाड़ी में सबसे ज्यादा नीरज चोपड़ा और दूसरे नंबर पे PV सिंधु को जो है ब्रांड मूल्य के साथ 23वें स्थान पर टाई हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, ठीक है। तो ये जारी करता है आपको कौन है? हुरून है और रियल एस्टेट समूह M3M। तो इसमें पहला नंबर पे अगर बात करें अरबपति की, तो पहला नंबर पे बर्नार्ड अर्नॉल्ट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे एलोन मस्क है और तीसरे नंबर पे आपका हो गया बटरेट पुच।
भारत का कितना अरबपति इसमें शामिल है? तो भारत में जो है विश्व में तीसरा स्थान हासिल किया है भारत के अरबपति ने, ठीक है। अभी हम बात करें कि चीन भारत यह संख्या चीन में कितना है? चीन में 969 है। इंडिया में कितने अरबपति टोटल? तो 187 है। देश में सबसे ज्यादा अरबपति जो है मुंबई में रहते हैं, उसके बाद दिल्ली में, ठीक है। भारतीय अरबपति में कौन है पहला नंबर? तो मुकेश अंबानी 9 नंबर पे हैं रिलायंस के, और 23 नंबर पे आपका गौतम अडानी है, अडानी से, ठीक है। अब देखेंगे वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट। लास्ट टाइम में हमने देखा था कि वर्ल्ड ट्री सिटी में जो है मुंबई और हैदराबाद दोनों को समान साझा किया गया था 2021 वाले में, ठीक है। और 2022 वाले में क्या हुआ है कि इसमें जो है वर्ल्ड ट्री सिटी जो है अकेला मुंबई, ठीक है। इस बार मुंबई जो है भारत का वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को लगातार दूसरे वर्ष वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 सूची में शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ठीक है। तो इसमें फिर से आपको वही जीता है MIT, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पहला नंबर पे रहा, अमेरिका का है। फिर बात करें इसके बाद आपका यूके का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रहा है। अब हम देखेंगे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले भारतीय संस्थान कौन रहे हैं। तो सवेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस दंत चिकित्सा कार्यक्रम में विश्व स्तर पर 13वीं रैंक प्राप्त की है सवेता इंस्टीट्यूट ने, सवेता। नेक्स्ट है आपका बात करें तो IIT कानपुर रहा है दूसरे नंबर पे, फिर IIT मद्रास, फिर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली तब रहा है, ठीक है। उसके बाद JNU भी इस बार रहा है समाजशास्त्र में 68वें नंबर पे। अब देखेंगे पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसके जारीकर्ता कौन है? तो इसके जारीकर्ता हैं आपके वित्तीय सलाहकार सेवा फार्म आर्ट एंड कैपिटल, ठीक है। इन्होंने ये जो है इसके जारीकर्ता हो गए। उसके बाद फिर हम अगर बात करें भारत की रैंक कितनी रही है, तो 144वीं रही है। पिछले बार 138, ये पासपोर्ट इंडेक्स से याद रखिएगा, वो जो रहता है वो पासपोर्ट नहीं रहता है, ये आपका पासपोर्ट हो गया, और वो आपका जो रहता है हेनले पासपोर्ट रहता है, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट में आपका 85 नंबर पे है इंडिया, लेकिन पासपोर्ट वाले में जो 144वीं रैंक पे, पिछला बार जो थी 138वीं रैंक पे थी, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग सूची देखते हैं। तो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं ने 1850 के दशक से 2021 तक CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और N2O जैसे ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की गणना की है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो पहला स्थान किसका? अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रूस, चौथा है अपना इंडिया, कितना 5वां नंबर पे है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, पहला नंबर पे अमेरिका है। अब है फीफा रैंकिंग। तो फीफा रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन के रूप में शीर्ष स्थान पर है, और ये जो है इंग्लैंड, जापान एशियाई देशों में सर्वोच्च रैंक रखता है, ठीक है। सबसे ज्यादा याद रखिएगा इसमें अर्जेंटीना जीता है आपका फुटबॉल में फीफा वाला, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर 2022 में विश्व के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 59.5 मिलियन यात्रियों को संभालता है, ठीक है। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा, ये आपका सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। और फिर सेकंड नंबर पे आपका रहा है डलास फोर्ट वर्थ। अब देखेंगे ADI रिपोर्ट, ठीक है। और दिल्ली का IGI, इंडिया में अगर बात करें तो IGI सबसे बिजी रहा है, ठीक है, बिजी एयरपोर्ट है। अब ADI रिपोर्ट की हम बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा मुख्यमंत्री है जिसके पास कितनी संपत्ति है। आंध्र प्रदेश के पास सबसे ज्यादा है मुख्यमंत्री के पास, जिसके मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, और ये 510 जो है करोड़, ठीक है, करोड़ रुपए है इनके पास संपत्ति। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, इनके पास 163 करोड़ है। पूर्वोत्तर में बात करें करोड़पति कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हो गए, ठीक है, 163.38। और नागालैंड नेफ्यू रियो, ये इनके पास है 46.95 करोड़। सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री कौन सी है, तो पश्चिम बंगाल की दीदी ममता दीदी यानी ममता बनर्जी 0.15, और केरल के हैं पिनाराई विजयन, ये 1.2। अब कितना रिपोर्ट के हिसाब से यही है, अब असलियत कुछ भी हो, ठीक है।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के हिसाब से पहला नंबर पे कौन आया है? तो पहला नंबर पे आपका जो है कर्नाटक राज्य आया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 1 करोड़ में, ये तो हो गया कितना वाले में, तो 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में जो है कर्नाटक जो है आपका पहला नंबर पे है। अब इसमें जो हो जाएगा सेकंड नंबर पे नहीं बात करेंगे हम। सेकंड नंबर पे आपका तमिलनाडु है, पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा आपका तेलंगाना हो गया। 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य में कौन आया है? तो सिक्किम सबसे ऊपर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। अब देखेंगे वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स रिपोर्ट में सूची में वेनेजुएला शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद है पापुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट है कि AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है 5वें स्थान पे, AI इंडेक्स रिपोर्ट में भारत 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट, तो इसमें जो है भारत को आंशिक रूप से मुक्त श्रेणी में बस रखा गया, कितना स्कोर? 66 स्कोर के साथ। अब बात करें इसमें पहला नंबर पे कौन है, तो ये है तिब्बत, दक्षिण सूडान और सीरिया। नेक्स्ट है कि प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूची, ठीक है। तो इसके जरिए जो है आपका बात करें तो उत्कृष्ट श्रेणी में पेरियार टाइगर रिजर्व को 94.38% के साथ एक बार फिर से देश में सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व कौन है? तो पेरियार है। दूसरे नंबर पे बात करें तो सतपुड़ा और बांदीपुर दूसरे स्थान पे रहा और तीसरे पे नागरहोल। विश्व का सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूची में तो ये आपका हो जाएगा लंदन में जारी किया गया, जिसमें टोक्यो जो है आपका पहला नंबर पे आपका कौन हो गया? तो बर्लिन हो गया, ठीक है। जर्मनी का बर्लिन पहला और दूसरा हो गया प्राग और तीसरा हो गया टोक्यो। और वही इंडिया में अगर बात करें तो कौन आता है? तो ये आता है आपका मुंबई आपका 19वें स्थान पे है वर्ल्ड में। नेक्स्ट है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22, तो फ्रंट रनर श्रेणी में बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल ऊर्जा में, और अचीवर श्रेणी में असम, हरियाणा और महाराष्ट्र जो है अचीव कर चुका है। कैंडिडेट श्रेणी में आपका चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट असेस्ट अंडर कस्टडी यानी AUC रिपोर्ट, तो इसमें जो है आपका जारी करता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी। और FPI कहाँ से प्राप्त हुआ सबसे ज़्यादा, ये देखते हैं। अमेरिका, फिर सिंगापुर, फिर लग्जमबर्ग, मॉरिशस, फिर ब्रिटेन। ये उतना नहीं है। विमानन सुरक्षा का मूल्यांकन, ये भी नहीं उतना इम्पोर्टेंट। चलिए अब देखते भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के हिसाब से, तो इसमें जो है शीर्ष UPI ऐप कौन कौन सा है? तो फोन पे पहला नंबर पे, फिर सेकंड गूगल पे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऐप। शीर्ष राज्य कौन है? तो केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। शीर्ष शहर बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई और पुणे। शीर्ष UPI प्रेषक बैंक कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लाभार्थी बैंक कौन है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक। बस इतना ध्यान रखना है कि शीर्ष राज्य कौन है जो भारतीय डिजिटल भुगतान वार्षिक में, तो केरल पहला नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, तमिलनाडु तीसरा। शीर्ष शहर की बात की जाए तो बेंगलुरु पहला है, नई दिल्ली दूसरा है, मुंबई आपका तीसरा है। नेक्स्ट है कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, तो इसमें क्या हुआ है कि हम चाइना से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। कितना हम आगे बढ़ चुके हैं? 2.9 मिलियन की वृद्धि हुई है आपका चाइना की तुलना में इंडिया के पॉपुलेशन में, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम। तो GSMA के सहयोग से रिलायंस जियो ने एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल कौशल पहल की शुरुआत की है। अब नमस्ते योजना देखते हैं। तो नमस्ते योजना जो हुआ, सरकार सभी शहरों और कस्बों में इसके तहत क्या करिए, सेप्टिक टैंक तथा सीवर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने पे विचार कर रही है, ठीक है। अब जो है जैसे पहले लोगों को उतरना पड़ता था और उसके बाद अंदर में सफाई करते थे सफाई कर्मी, अब उनको उतरना नहीं पड़ेगा, अब जो है मशीन से हो जाएगा सफाई, तो ये बहुत अच्छी योजना है। नेक्स्ट है कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान, तो ये भारत का लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले यानी 2027 तक क्या है, इसमें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान में जो है आपका फाइलेरिया जो है 2027 तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है।
अब नमामि गंगे मिशन 2, तो नमामि गंगे मिशन आपका आया था जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक चला था, और 2 आपका है जो 2026 तक चलेगा। ठीक है, इसमें 22,500 करोड़ रुपए का बजट किया गया है नमामि गंगे मिशन के लिए 2। नमामि गंगे कार्यक्रम जो हो गया आपका जून 2014 से 2021। ठीक है, अब देखेंगे प्रसाद योजना। तो पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन और तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी प्रसाद का ये फुल फॉर्म है कि अपनी योजनाओं के तहत विकास के लिए कर्नाटक राज्य के 4 तीर्थ केंद्रों की पहचान की है, जिसमें मां चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, श्री माधव वन पापनाश मंदिर और श्री रेणुका यल्लमा मंदिर। ये 4 केंद्र है कर्नाटक के, जिसकी पहचान की प्रसाद योजना के तहत जो है इनका कायाकल्प किया जाएगा, है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन। ये मेघालय राज्य में जो है वोटिंग के लिए यूज किया गया था। ठीक है, मेघालय राज्य में चुनाव आयोग द्वारा मतदान का प्रतिशत 90% से बढ़ाने के लिए जो मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन, मिशन 300 भी आ जाएगा तो मेघालय राज्य। नेक्स्ट है कि जल जन अभियान का आरंभ। तो जल जन अभियान का आरंभ आपका जो हो गया किसका, राजस्थान का है, जल जन अभियान का शुभारंभ। अब है रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा। तो ये भारतीय रेलवे और भारतीय डाक के बीच का है। ठीक है, दोनों मिल करके रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा स्टार्ट किया, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपोषित माँ अभियान। तो सुपोषित माँ अभियान जो आपका है, ओम लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र कहाँ, राजस्थान में है सुपोषित माँ अभियान। तो यहाँ से आपका जो है उद्घाटन किया है सुपोषित माँ, कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम। तो इसके तहत बात करें तो चेन्नई में जो है जल जंतु रोगों और ये राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम आपका कहाँ का है, तो चेन्नई का है। उसमें केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री जो है पुरुषोत्तम रूपाला ने, ठीक है, चेन्नई में जल जंतु रोगों और अनुवांशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का जो है शुभारंभ किया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा कि वैश्विक पहल मीरा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ का है, तो मीरा जो आपका हो गया इंदौर मध्य प्रदेश का है। मीरा का पूरा नाम क्या है बाजरा अंतर्राष्ट्रीय पहल अनुसंधान और जागरूकता है इसका पूरा नाम। नेक्स्ट है कि वैभव फेलोशिप योजना। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विदेशों में भारतीय डायस्पोरा के लिए वैभव फेलोशिप योजना शुरू की है। अब है आपका नेक्स्ट देखेंगे शहरी शीतलन कार्यक्रम। तो ये तमिलनाडु सरकार का है आपका शहरी शीतलन कार्यक्रम, और इसमें यूएनईपी के साथ जो एक समझौता किया गया। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट है मिशन लाइफ कार्यक्रम। तो ये बांग्लादेश में ढाका में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब सुरक्षित शहर परियोजना की हम बात करें तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे किसका, ओ स्मार्ट योजना। ठीक है, ओ स्मार्ट योजना तो ये क्या है कि आरबीआई द्वारा स्टार्ट किया गया आपका, ओ स्मार्ट योजना जो आपका केंद्र सरकार के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, और इसे किसने, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। ठीक है, केंद्र सरकार और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट है हर पेमेंट डिजिटल मिशन। ये आरबीआई स्टार्ट किया है, और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इन्होंने किया है डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023। तो इसके अलावा अगर बात करें तो भुगतान प्रणाली ऑपरेटर देश के 75 गांवों को डिजिटल, इसमें क्या किया जाएगा, 75 गांवों को जो है डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदलने के लिए गोद लिया जाएगा। ये है आपका हर पेमेंट डिजिटल मिशन। लीन योजना, ठीक है, लीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लीन। अब देखेंगे मनरेगा आपका 24 मार्च 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों के बदलाव पर एक अधिसूचना जारी की, और ये वेतन वृद्धि जो ₹7 से लेकर ₹26 तक है, और 1 अप्रैल 2023 से ये लागू होंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर बिहार की बात कर ले तो बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में मनरेगा मजदूर की दैनिक मजदूरी कितनी है, तो 210 रुपए है, पहले थी, अब कितनी हो गई, तो 228 रुपए हो गई। ठीक है, 18 रुपए बढ़ गए।
ग्रीन सैंड परियोजना नहीं इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी जल संचय योजना, तो ये आपका जो है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब राजस्थान सरकार का होता है। तो राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना ने विश्व जल दिवस पर जयपुर के जवाहर जल कला केंद्र में आयोजित किया गया। ठीक है, ये बस याद रखना है, राजस्थान सरकार का है। पोषण अभियान, ये 20 मार्च 2023 से स्टार्ट हुआ और 3 अप्रैल 2023 तक चला। ठीक है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ 5वां पोषण पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये है आपका पोषण योजना। इसका थीम क्या है? इसका थीम है सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। नेक्स्ट है राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 29 अगस्त को जो हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, हॉकी के जादूगर जो ध्यानचंद हुए, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, उनके में हम जन्म पर मनाते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना की बात करें तो वर्ल्ड कप या T20 की विजेता या उप विजेता भारतीय टीम में अगर बिहार का कोई खिलाड़ी है, ये राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना की बात हो रही है बिहार की, तो सरकार उसको कितना देगी? तो 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ देगी। अगर विजेता या उप विजेता जो है कहाँ से रहेगा? तो बिहार से रहेगा, तो भारतीय टीम में। ठीक है, और राज्य सरकार चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता या उप विजेता टीम के बिहारी सदस्य को क्रमशः 1.75 करोड़, 1.25 करोड़ तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 4 लाख, 3 लाख व 2 लाख इस तरीके से देगी। पहला 4 लाख, दूसरा 3 और तीसरा जो है 2 लाख दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 26-27 तक 5 वर्षों के दौरान 1037.90, ठीक है, इतना जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है। अब है पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट। तो ये पश्चिम बंगाल में आपका शुरू किया गया है, बंगाल का सिंगूर में आपका किया गया पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट। झील विकास कार्यक्रम, तो आपका हैदराबाद में होगा। झील विकास कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? तो हैदराबाद। पटना मेट्रो योजना, तो इसमें क्या है कि वित्त मंत्री 2023 के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं इसके लिए। ठीक है, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच ये हस्ताक्षर हुआ है। और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जो है कितना, जीका जिसका नाम है, ठीक है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीका, तो 5,509 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। और ये ऋण राशि जो है, ये लोन क्या है, 30 वर्ष की छूट की अवधि के साथ 10 वर्ष की चुकता अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। पटना मेट्रो की लंबाई कितनी होगी? तो 14.05 किलोमीटर। ठीक है, अब है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राष्ट्रीय विद्युत। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे जरा उत्सव वगैरह। ठीक है, थाई पुष्म उत्सव। तो थाई पुष्म उत्सव आपका जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, दक्षिण भारत का तमिल समुदाय में, ये हिंदू त्यौहार है। नेक्स्ट है कि इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंदनार्द। ठीक है, तो अंदनार्द जो है आपका कहाँ पे? तो आपका लद्दाख में। ठीक है, हाँ, जो है मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में आपका हो गया अंतनाद फेस्टिवल मनाया जाता है। भारत रंग महोत्सव की बात करें तो 14 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक चला था। कहाँ पे? तो NSD। ठीक है, भारतीय नाट्य विद्यालय आपका जो है वहाँ चला था आपका क्या, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, दिल्ली। अब देखेंगे एरो इंडिया उत्सव। तो एरो इंडिया उत्सव का बेंगलुरु में हमेशा होता है। ठीक है, तो इस बार भी बेंगलुरु में हुआ 13 से 17 फरवरी के बीच। वायुसेना स्टेशन यलहंका में आयोजित किया गया। ठीक है, बेंगलुरु के कौन सा एयरफोर्स स्टेशन में? तो यलहंका में। अब है 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये राजस्थान में हुआ था वैसे। 14 संस्कृति राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, तो इसका 2023 में जो है 4था संस्करण हुआ। आइडियाज फॉर अ बेटर टुमारो इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये विषय के साथ आयोजित किया गया राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 मार्च 2023 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण के समापन समारोह को जो है वो संबोधित किए। नेक्स्ट है कि डिजिटल भुगतान उत्सव।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जो है आपका डिजिटल भुगतान उत्सव योजना का जो है स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। तो ये आपका हो गया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा के लिए ये किया गया आपका कहाँ पे, तो मुंबई में। फिर है आपका बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव, बस इतना ध्यान रखना ये असम में हुआ था आपका बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव। मेला आहार 2023 ये आपका नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन किया गया वहां पे, ठीक है। अब हम देखेंगे गज उत्सव, ठीक है। तो गज उत्सव जो है आपका कहाँ पे, तो असम के काजीरंगा में आपका जो यहाँ पे किया गया, ठीक है, मनाया गया गज उत्सव असम के काजीरंगा में। प्रोजेक्ट हाथी का जो आया था, प्रोजेक्ट हाथी, तो उसका 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, ठीक है। प्रोजेक्ट हाथी आपका था 1992 में। हाथियों की गणना अगर बात करें, अभी बात करें कि भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं, तो 32 है एलिफेंट रिजर्व। और भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व कौन है, तो झारखंड का सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है। अब बात करेंगे वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी, तो इसमें यानी गैटेक्स आपका जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी, ठीक है। दुबई में अमीरात में जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात में आपका आयोजित की गई थी गैटेक्स। अब नेक्स्ट है मोनलम चेनमो महोत्सव। तो ये क्या हुआ है मोनलम चेनमो, तो ये आपका जो है लद्दाख में मनाया जाता है, मोनलम चेनमो महोत्सव लद्दाख, मोनलम चेनमो। नेक्स्ट है सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023, तो ये आपका हो गया कहाँ पे, तो जम्मू में ये मनाया जाता है आपका सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023। अब है हून थड़ौ सांस्कृतिक उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका हो गया हून थड़ौ सांस्कृतिक उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है, हून थड़ौ सांस्कृतिक उत्सव। नेक्स्ट है कि हेरिटेज फेस्टिवल 2023, ये गोवा में होता है, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 गोवा। नेक्स्ट है गंगा पुष्करौलू उत्सव, ठीक है। तो गंगा पुष्करौलू उत्सव जो है आपका कहाँ पे होता है, तो बनारस में मनाया जाता है गंगा पुष्करौलू उत्सव। बिहान मेला ये उड़ीसा में होता है, ठीक है। कोंध जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बीज उत्सव इसे कहते हैं, बिहान मेला। नेक्स्ट है कि पोषण पोया पर्व, तो पोषण पोया पर्व आपका श्रीलंका में मनाया जाता है और जून महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है उस समय मनाया जाता है। कहा जाता है कि 2000 वर्ष पहले इसी दिन श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, इसलिए मनाया जाता है। अब हम देखेंगे निधन देखेंगे, ठीक है। कल हमने कुछ निधन देखा, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट निधन। परवेज मुशर्रफ की बात कर ले तो ये पाकिस्तान का पूर्व राष्ट्रपति है परवेज मुशर्रफ, और इसका भी है निधन हो गया। इसके समय में जो है आपका कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के तरफ से ऑपरेशन विजय और पाकिस्तान के तरफ से क्या था, ऑपरेशन कोह ए पैमा, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से भारत ने जो है इसको परास्त कर दिया था, ऑपरेशन कोह ए पैमा को। अब हम देखेंगे तुलसी, नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कनक रेले, कनक रेले कौन है, तो शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती है कनक रेले। ये मोहिनी अट्टम की कलाकार हैं कनक रेले, जिनका निधन हो गया। इनको पद्म भूषण भी मिला है 2013 में। कहाँ की रहने वाली हैं, तो केरल की। न्यायाधीश AM अहमदी नहीं इम्पोर्टेंट है। सतीश कौशिक, तो सतीश कौशिक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये अभिनेता और फिल्म निर्माता थे सतीश कौशिक, इनका क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। 66 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया। बहुत सारे मूवी में है, कॉमेडियन का रोल भी बहुत अच्छा करते थे। गार्डन मूर की बात करें, गॉर्डन मूर, तो ये जो आपका है सेमी कंडक्टर चिप का निर्माता है आपका गॉर्डन मूर, और इनकी भी जो है आपका निधन हो गया, ठीक है। और इंटेल की स्थापना भी इन्होंने की है गॉर्डन मूर ने। इनका जन्म कहाँ, ये सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ था। सलीम दुर्रानी की बात करें तो ये पूर्व क्रिकेटर हैं सलीम दुर्रानी, इनका भी 28 वर्ष में गुजरात में जो है इनका निधन हो गया, सलीम दुर्रानी। केशव महिंद्रा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो पूर्व चेयरमैन हैं केशव महिंद्रा, इनका भी 99 वर्ष में निधन हो गया। नेक्स्ट है उत्तरा बावोकर, तो ये आपका जो है थिएटर कलाकार है उत्तरा बावोकर, ये प्रसिद्ध अभिनेत्री भी है और थिएटर कलाकार भी है, ठीक है। इनका भी 79 ईयर में जो है इनका पुणे में मृत्यु हो गई, ठीक है, निधन हो गया। अब देखते हैं तारिक फतेह, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तारिक फतेह, यह प्रकाश सिंह बादल,
25 अप्रैल 2023 को भारतीय राजनीति की महान हस्ती, विलक्षण राजनेता, 5 बार ये पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्लस शिरोमणि अकाली दल के संरक्षण और वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह का जो है निधन हो गया। तो इनके लिए जो है केंद्र सरकार ने 26 और 27 अप्रैल को 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। 25 को इनका डेथ हुआ, 26 और 27 अप्रैल को जो है 2 दिन राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। नेक्स्ट हम देखेंगे अरुण गांधी जी को। ठीक है, अरुण गांधी कौन है? तो महात्मा गांधी का पोते हैं अरुण गांधी, और इनका महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया। ठीक है, और ये कौन सा बेटा? तो 14 अप्रैल 1934 को डरबन में हुए थे मनीलाल गांधी और सुशीला मसरूबाला। इनके पापा हो गए महात्मा गांधी का कौन सा बेटा? मनीलाल गांधी, उनका बेटा थे ये। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे स्प्रिंटर टॉरी बॉबी। ये कौन है? तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है स्प्रिंटर टॉरी बॉबी, जिसका 32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। टॉरी बॉबी ने वैश्विक मंच पर 3 पदक जीते थे। ठीक है, बॉबी का जन्म कहाँ की थी? तो मिसिसिपी में हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे हरिबुद्ध मागर। तो ये जो है अफगानिस्तान में 2010 में आईडी धमाके में दोनों पैर गंवाने वाले पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मागर, जो माउंट एवरेस्ट फतेह करके इतिहास रच दिए थे। वाओ! तो ये जो है इनका आर्टिफिशियल पैरों से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे थे। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? मेरूल गांव, नेपाल के हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो गीतांजलि अय्यर। तो गीतांजलि अय्यर जो हो गई, ये आपका पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुत करता है गीतांजलि अय्यर, और 71 वर्ष की आयु में जो है पार्किंसंस रोग से इनका निधन हो गया। अच्छा, दूरदर्शन पर जो है ये पहली अंग्रेजी महिला है समाचार प्रस्तुत करने वाली। नेक्स्ट है कॉर्मैक मैकॉर्थी। ठीक है, तो द रोड हो गया, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन जैसे उपन्यास को ये इनको जो है पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है, और ये लेखक हैं। कॉर्मैक मैकॉर्थी का जो है आपका निधन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, कल हमने देखा था, ठीक है, कल हमने केंद्रीय बजट देखा था एक पेज। अब हम आज जो है सेकंड वाला पेज देखेंगे, और ये हमारा केंद्रीय बजट फिनिश होगा आज। ठीक है, तो हम किसका देख रहे थे? इसका प्रबंधन। तो दैट मीन्स हम देख रहे थे शहरी अवसंरचना निकास विधि का। तो इसका प्रबंधन की बात करें तो आवास बैंक इज नॉट इम्पोर्टेंट। 5G सेवाओं को प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। ठीक है, 5G के लिए। अब है हरित हाइड्रोजन मिशन। तो इसमें वही है कि 2030 तक जो है 5 MMT का वार्षिक उत्पादन हासिल करना ये लक्ष्य रखा गया। हरित हाइड्रोजन मिशन कितना खर्चा पड़ रहा है? 19,700 करोड़ का ये रहेगा मिशन। अब PM परिणाम की बात करें तो पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा। गोवर्धन स्कीम क्या है? तो गोवर्धन का फुल फॉर्म हो गया आपका गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। इसके तहत 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्रों की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। अब मिष्टी देखते हैं। ठीक है, मिष्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंग्रो पौधा रोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंगो पहल मिष्टी की शुरुआत की गई है। मैंग्रो वन से रिलेटेड आपका मिष्टी परियोजना। अब देखो अपना देश, तो इसमें जो है क्षेत्र विशेष कौशल वर्धन और उद्यमशीलता विकास का समन्वय स्थापित करना है। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, तो ये सब बजट में जो जिसको शामिल किया गया है वो वाला परियोजना और वो वाला प्रोग्राम हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके तहत क्या है कि सीमावर्ती जो गांव है, बॉर्डर से सटे हुए जो गांव है, उसके पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा। अब है यूनिटी मॉल, तो राज्यों को उनके राज्य के एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, एकल नहीं लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू किया जाएगा। महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा को प्रस्तावित है।
अब है राजकोषीय प्रबंधन। तो राज्यों को 50 वर्षों के लिए जो है ब्याज मुक्त ऋण राज्यों के निमित्त संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 की अवधि तक पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं। नेक्स्ट है राज्यों के राजकोषीय घाटे। तो जीएसडीपी का 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। कितनी? 3.5%। और इसका 0.5% जो है आपका विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक एरिया में जो है सुधार के लिए जोड़ा जाएगा। संशोधित अनुमान 2022-23 उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 24.3 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 20.9 लाख करोड़ है। कुल व्यय संशोधित अनुमान 41.9 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 7.3 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.4% है। बजट अनुमान। तो वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपए और 45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियां कितनी होगी? तो इसका अनुमान लगाया गया 23.3। ठीक है, 2023-24 में बात करें कि खर्चा में कितना होगा, तो 27.2 लाख करोड़ रुपए कुल प्राप्तियां और कुल व्यय ये होगा। ठीक है, कुल प्राप्तियां आपका 27.2 लाख करोड़ होगा और खर्चा लगभग 45 लाख करोड़ रुपए होगा। निवल कर प्राप्तियां तो ये आपका 23.3 लाख करोड़ रुपए होंगे। अब हम देखेंगे यहाँ वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4% रहा, जबकि वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9%। 22-23 में रहा था 6.4 और 23-24 में आपका कितना रहेगा? तो 5.9 कम हो गया। ठीक है, अनुमान है कि वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे की जीडीपी के 4.5% लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से और कम किया जाएगा 4.5। व्यक्तिगत आयकर। तो मध्यम आय वर्ग के लाभ हेतु पहली रिबेट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। दूसरे प्रस्ताव में बात करें तो 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू करते हुए 6 आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी और इन 6 स्लैबों को संख्या घटाकर 5 करते हुए कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख कर इस व्यवस्था में संरचना कर की नई दरें अगर देखें तो 3 लाख तक आपका कितना लगेगा? टैक्स कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, 3 लाख 1 से 6 लाख तक आपका 5 लगेगा। ठीक है, 5%। और 6 लाख 1 से लेके 9 लाख तक 10%। 9 लाख से लेके 12 लाख तक है अगर, ठीक है, कुल आय तो आपका होगा 15%। फिर है 9 लाख से लेके 12 लाख से लेके 15 लाख, 12 लाख 1 से लेके 15 लाख तो 20% और 15 लाख से अधिक होगा तो 30%। बजट का इतिहास। 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पारित किया गया था। 1860 में जेम्स विल्सन ने। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपका कौन करते हैं? तो मंत्री शरण गुप्तम सेठी द्वारा पारित किया गया। और 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मथाई को द्वारा पारित किया गया। बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई 10 बार द्वारा बजट सबसे ज्यादा पेश कौन किया? मोरारजी देसाई किए 10 बार। भारत में पहली बार कोई महिला द्वारा इंदिरा गांधी के कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पारित किया गया था एक बार। ठीक है, बजट के इतिहास में पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण को बजट पारित किया। अब देखते हैं केंद्रीय राजस्व और व्यय। रुपया आता है और रुपया जाता है। उधार और देवताएं को 34 पैसे जो है रुपया आता है। ठीक है, और वो जाता कितना है? तो वो आपका चला जाता है निगम कर 15 रुपया आता है, 15 पैसे आते हैं। ठीक है, पैसे में है। ठीक है, निगम कर से 15 पैसे आते हैं, आयकर से 15 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद से 7 पैसे, जीएसटी और अन्य कर से जो है आपका 17 पैसे और कर भिन्न प्राप्तियां 6 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 2 पैसे, उधार और अन्य देवताएं 34 पैसे। ठीक है, अन्य व्यय तो 8 पैसे ही, वो थोड़ा देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो